हिंद साथियों, अगर आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट धमाकेदार और ताज़ा खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। नोटबंदी जब बंद हो गई तो कुछ आदमी जो धार्मिक आदमी रहना वो सोचे ना कि पुरनकी नोट ले जाके मंदिर में धक्का-धक चढ़ा दें, भगवान खुश हो जाइए, बैंक में तो जमा हो ही ना। अब पूरा नोटबंदी का पुरनकी नोट भगवान पे चढ़ावत जाता हूँ। अचानक एगो आदमी बीच में आयल, कहे हे मूर्ख, ये नोट तो बंद हो गई, एक कहीं यहाँ चढ़ावत है। तुरंत वो आदमी कहला है धीरे बोला, भगवान के हमके पता है नोट बंद हो गई, तुहके पता है नोट बंद हो गए, भगवान के थोड़े पता है कि नोट बंद हो गए। तुरंत वो आदमी गुस्सा में बोलल कि अरे मूर्ख, नोटिया ही भगवान थोड़े लेना कि उनके पता होई, जे लेला ओके पता है कि पुरान की नोट बंद हो गए, ये हमारी नोट ना चढ़ावल जाई। तो यार चढ़ावल माल के लूट के ले गल पता है कि ना। वो एगो आदमी पंडित जी गए किस्सा लेके कि भाई जजमान का कष्ट हो जीवन में, हम भोजपुरी में सुनावत हूँ किस्सा जो ज्योतिबा फूले लिख के गए हुआ। भोजपुरी में बोली ना, नाटक का नाम है तृतीय रत्न। ज्योतिबा फूले लिखले हुआ कि एगो आदमी बड़ा परेशान रहल, और जब वो गए तो वो पंडित जी के पास, भाई वह तो देवता का अवतार धरती पर रहना, कल कुल दुख का दवा हमारे पास। तो वो गए कहा मालिक बड़ा परेशान है। तो कल कैसे परेशान लिया, वह पतरा देखी, पतरा देखला तो कहे कि तुहार शनि ग्रह ठीक दशा में ना बा। कौन ग्रह? शनि का ग्रह दशा ठीक दिशा में ना बा। यहाँ से दूरबीन देख के पता न पहले कि ग्रह और तारा और पृथ्वी का मतलब का होला। यहाँ लोग पतरा देख के बतावे, मंगल ग्रह के पता ना कि ओकरी नाम पर कितना शादी बियाह यहाँ टूट जाल और ओके पता ना। और वो आदमी देख के कहता कि तुम्हार शनि ठीक जगह पे नहीं थे। तो कह कैसे आई, कह हवन करावे कोई, कह कितना खर्चा है, कह इतना रुपया खर्चा है, कह इतना रुपया तो हमारे पास ना है। बीच में कोरोना आ गई, नौकरी चल गई, हमार पति का नौकरी छूट गई, कंपनी ठप हो गई, बिजनेस बंद हो गई, पैसा ना है। कहे अच्छा 50% डिस्काउंट आधा लगा देती हैं, हवन करा दा, शनि ठीक जगह पे आ जाएगी। और जब वो कल आदमी कि ना ये तो 5,000 रुपया नहीं थे हमारे, तो कहा अच्छा 1,000 रुपया दे दो और छोटकी हवन करा दे तो शनि ठीक जगह पे आ जाएगी। वो कहा ना मालिक दोनों नहीं थे। कहा अच्छा 100 रुपया दे, वो मंत्र देते हैं, एक पढ़त रहिए शनि तो ठीक जगह पे रही। वो आदमी खड़ा होके अपन जेब थैली निकाल के दिखावत, कहते 1 रुपया नहीं के। वो गुस्सा में आदमी खड़ा होके कल, जब तोरी जेब में 1 फुटी कौड़ी ना तो जो बेटा शनि तोर कुछ न बिगाड़ पाई। तो और माल लूटे बदे कैसन कैसन कहानी बनाओ। वो एगो गांव में एगो आदमी गयल और वो कहला कि मालिक हम बहुत परेशान है। तो वो जो धरती पे उनका अवतार है ना, एगो पन्ना पे लिख के दे दिल, कहल जो बेटा यही में तोर मुक्ति है। तू कहल का हम मालिक, तो कह मंत्र लिख दे, पढ़त रहिए तोर कष्ट दूर हो जाए। हमार दक्षिणा तो दूसर का आदमी भी ऐसे कोनो जयंती में तनी 2-4 बार हो आल, तनी ओके पता रहा बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार का। तो वो एक कागज लेके वहाँ पे लल, कहला कि हम जजमान 1 लाख रुपया पंडित जी के अपन दक्षिणा देतनी, और कागजा पंडित जी के पकड़ा था। पंडित जी कहना ई का, तो कह जैसे तू मंत्रवा दला, तो कह नोटिया ओरिजिनल चाहिए। तो वो कहला हम के मंत्रवा ओरिजिनल चाहिए तब हम तो के ओरिजिनल नोट दे। भैया जैसे दिमाग का ताला खुली तो और माल लुटाइल बंद हो जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में लिख करके गए हैं कि नया भारत बनेगा तो वैज्ञानिक चेतना का विकास होगा, अंधविश्वास और पाखंड में आपके बच्चों को केवल धर्म कर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है, और आपका चंदा दान दक्षिणा लेके जा रहे हैं। दान दक्षिणा देना बंद कर दो, आधा उनका बिजनेस व्यापार बंद हो जाएगा। और कोई भी अगर देवी देवता ऐसा है तो आप उस पैसा को किसी की शिक्षा में, कलम और किताब में खर्च कर दो। अगर कोई वास्तव में कोई देवी देवता भगवान होगा तो किसी भूखे को रोटी देने से और किसी अशिक्षित को शिक्षा देने से सबसे ज्यादा खुश हो जाएगा। ये बात मैं कह के जा रहा हूं। इसलिए आपकी लड़ाई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, कलम और किताब बचाने की लड़ाई है। कलम और किताब बचेगी तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बचेगा। दुनिया में यहाँ के लोग गए तो आचार के साथ अपनी जाति व्यवस्था लेके गए। ये सुमित चौहान जी बैठे हुए हैं और यहाँ जितने यूट्यूबर साथी आए हुए हैं,
आपकी जिम्मेदारी है, उनका मीडिया करोड़ों रुपया दे करके उनकी खबर चलाता है, और आप अपने मीडिया के लोगों को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये आपके लोग हैं, और इनके काम को देखिए। उनकी मीडिया में दिन रात हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद दंगा कराया जाता है, और ये जितने बहुजन मीडिया हैं इनमें जाकर देखिए आपके बच्चों के भविष्य की चिंता यहां पर मौजूद है। इसलिए इनको मजबूत करिए, आपका अपना आधा आंदोलन का रास्ता मजबूत हो जाएगा। ये आपके लोग हैं और ये आपसे चंदा मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन ये आपको आपका काम करके दिखाते हैं, क्योंकि इनको भी महसूस होता है। ये भी अगर किसी की दलाली कर रहे होते तो हो सकता है अच्छी नौकरी करते। ये सुमित चौहान जी तो 5-5 टीवी चैनल में काम किए हैं, और बाबा साहब की फोटो लगा हुआ टी शर्ट जब पहन के गए तो बहुत सारे लोगों के कलेजे में दर्द होने लगा। एक किस्सा सुनाऊं, ओबीसी समाज के लोगों, एक किस्सा जानो अपना। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल साहब बिहार के मुख्यमंत्री थे, और वो ओबीसी समाज से आते थे, और ओबीसी समाज के लोगों को कई बार लगता है कि हम थोड़े शूद्र हैं। इस किस्सा को सुनिए। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उस समय गंगा में यातायात होता था और पानी का जहाज चल रहा था, उसका तेल रिस गया तो गंगा में कुछ दूर आग लग गई। विधानसभा में खड़े होकर एक वही मुखस्स जाते, उन्होंने कहा कि अगर शूद्र इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा तो यह पाप इतना बड़ा है कि गंगा में आग नहीं लगेगी तो कहां लगेगी। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल खड़े होकर बोले कि देखो एक बात सुनो, ये गंगा में जो आग लगी है ये तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन तुम्हारे सीने में जो आग लगी है इस आग को मैं और भड़काऊंगा, ताकि जब तक अपने लोगों को बराबरी का हक न दिला दूं। ओबीसी समाज के लोगों, आपको बस अछूत नहीं बनाया गया होगा, फर्क केवल इतना था, लेकिन हक अधिकार आपका भी जाति देख करके नहीं माना गया। और अब आओ मैं आपको आधुनिक उदाहरण देता हूं। बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, नाई समाज से आते थे, बाल बनाने वाले, और उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, चरवाहा समाज, कृषक समाज, पशुपालक समाज से आते थे। और भारत का संविधान लागू हुआ तो दोनों में मुख्यमंत्री ओबीसी समाज के बने, और दिल्ली में बैठकर लोगों ने नारा बनाया कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी या भैंस चरावे राम नरेश। गालियां दी गई आरक्षण के नाम पर आपके लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी मुख्यमंत्री थे, उनको भी पता नहीं था बहुत कि हम ओबीसी ढंग से हैं, और जब उनका शासन राम राज्य वाला आया तो जिस दिन उनका घर गंगा जल से धुलवाया, आज वो भी कह रहे हैं ये हजारों साल की लड़ाई है, शूद्र की लड़ाई है, और आज उनको समझ में आ गया है, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी हम सब की चूंकि बीमारी एक है, इसलिए हमारी दवाई भी एक होगी। आओ मिल करके एकजुट होकर के उस सपने को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाएं जो ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था। क्योंकि अगर यह सपना पूरा नहीं हुआ तो हम लोग कैसा भारत बना पाएंगे। का करवा राही मनवा, पाई पाई जोड़ के, एक दिन सुगनवा जई हैं पिंजड़ा के छोड़ के। ये जो लूट, हमने आरक्षण का फायदा लिया, नौकरी मिल गई, काम करने चले आए, हम लोग अपने समाज को भूल गए। इसलिए मानवर कांशीराम ने पे बैक टू सोसाइटी की बात कही। और पे बैक टू सोसाइटी कैसे होगी? जब तक हम जाकर अपने लोगों के बीच जागरूक नहीं करेंगे। और आखिर में, चूंकि अब वक्त काफी हो गया है, हालांकि जश्न आप लोग का पूरी रात चलेगा, ये जितनी माताएं बहनें आई हुई हैं, ये जितने बच्चे आए हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, 1 रुपया कम हो खर्च कम करना, 1 रोटी कम खाना, 1 कपड़ा कम पहनना, घर में चुनाई पुताई कम हो, सब चल जाएगा। लेकिन एक कमेरा वर्ग के लोगों, 90% वर्ग के लोगों, सब कुछ त्याग करके अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, क्योंकि शिक्षा के बिना ये हमारा आंदोलन और मिशन अधूरा रहेगा। क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं भाई, और मैं आपसे बोल के जा रहा हूं, ये लुटेरा लोगों ने आपके बच्चों की शिक्षा बेच दी। और डिग्री वाली शिक्षा नहीं, डिग्री वाली शिक्षा तो झूठ हो जाती है। ओरिजिनल शिक्षा जो चेतना की है। और शिक्षा कैसी? वो एक पंडित जी चले गए, एगो भोजपुरी में सुनाई, एगो पंडित जी गई ना तो बाबा गुजर गई ना, तो उनके पास गई ना, कल तेरही हो गई,
अब दान दक्षिणा तनी दे देवल जाए ताकि कहाँ दादाजी का आत्मा कहाँ है, ऊपर एक लोक में आराम करत है। पंडित जी बोल रहे तो वो आदमी कहले कि दादाजी के कोनो कष्ट तकलीफ तो नहीं खे, तो कहले हाँ उनके सुते बदे खटिया ना है। तो कहे मालिक खटिया कैसे जाई, तो कहे हम है ना धरती पे उनकर अवतार, तू हमके देब और खटिया हम दादाजी तक पहुंचा दे। नई नई खटिया बनवा के और खटिया दियाइल, पंडित जी लेके गई न, और बाद कुछ दिन बाद आइल तो फिर वो पूछल कि अब पंडित जी बताइए दादा का आत्मा कैसे, तो कह बहुत मजे में, जौन गैया तू तेरही में दहले रहला ओकर दूध पियत हुआ और नई की खटियावा पे बड़े आराम से सुतत हुआ। कौन कष्ट है दादाजी के, कल हाँ एगो कष्ट है, साइकिल अगर मिल जाए तो उनके तनी बाजारी आवा जाए में बड़ी दिक्कत हो ले। अभी पूरा धार्मिक रूप से एकदम अंधा, तुरंत नई साइकिल बनवा के तुरंत सुपुर्द कर दलना, अब पंडित जी लेके चल देना दादाजी के देवे। वही एगो लड़का रहे जौन तनी पढ़ल लिखल समझदार लड़का रहे, वो कुल खेला देखो के समझ में आवे। अगली बार जब वो ना पिताजी हाथ जोड़ के बोलना कि दादाजी कैसे, तो कहे एकदम मजे में हुआ, गैया का बढ़िया दूध पियत हुआ, नई की खटियुआ पे बढ़िया सुतत हुआ, और साइकिलिया से रोज सब दोनों बेला कबो चांदनी चौक कभी राजीव चौक बढ़िया बाजार कर जाना। वो लड़कवा देखत रह, कहे पंडित जी झूठ बोलत हुआ। पंडित नाराज हो गए, कैसे, तो कहे कि दादाजी कहला कि ना हमके गैया मिलल, ना खटियावा, ना साइकिलिया। पंडित जी नाराज हो गए, कहना कैसे पता तुमको नहीं मिला वो सब, तो कहा दादाजी हमके चिट्ठी लिखले हुआ कि बेटा तुम जौन जौन भेजला हमके कुछ न मिलल। तो और नाराज हो के कहे ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई, तो लड़कवा बोला वही रास्ते जिस रास्ते आपने गैया भेजी थी, खटियावा भेजी थी और साइकिलिया भेजी थी। और जैसे ही एक व्यक्ति चेतना संपन्न होता है ना, झूठ पकड़ लेता है। महात्मा ज्योतिबा फूले झूठ पकड़ लिए थे गुलामगिरी में कि मुख से अगर बच्चा पैदा होता है तो गर्भ कहां ठहरता है। भाई दुनिया में आप अपने धर्म का प्रचार करते हो, करो, हमसे तो मतलब ही नहीं, लेकिन जाके बोलो ना अमेरिका में कि हमारे यहाँ ऐसा विज्ञान था। ये सुमित भाई कहते हैं कि बिना पेट्रोल डीजल के पुष्पक विमान उड़ा करता था, बाद में उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद काहे कर दिए, राफेल का घोटाला न करना पड़ता, हमारे यहाँ से लोग पुष्पक विमान लेके जाते, भाई बंद क्यों करना पड़ा। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपने असल में हम कमेरा लोगों के श्रम का शोषण करके विश्वविद्यालय में जब नौकरी देनी पड़ी तो हमारे लोगों का एडमिशन रोक दिया। हे भाई कमेरा लोगों, यहाँ एक और बात थोड़ा भावुक वाली बात बोल दूं। सर मैं बहुत जगह पर गया, जितने लोग मुझसे हाथ मिलाने आए चट्टान की तरह हाथ सख्त था, क्योंकि दिन रात 24 घंटे ये इस हाथ से श्रम करते हैं, तब जाके इनका पेट भरता है और उसके बाद यहाँ अपने पुरखे को याद करने आए। और मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूं कि वो लोग आपके श्रम को लूट रहे हैं और पूरे देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं धर्म खतरे में। मैं आपसे कहने आया हूं, बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार का मिशन खतरे में है। उन्होंने जो संविधान बनाया वो संविधान खतरे में है, और शिक्षा रोजगार का भारत बनाना चाहते थे, वो शिक्षा और रोजगार का भारत खतरे में। केवल पाखंडी बनाया जा रहा है और आपको आपस में लड़ाया जा रहा है। हाथ जोड़ के गुजारिश, अगर हम अंबेडकर फूले पेरियार के वारिस हैं तो कोई भी SC ST OBC आपस में लड़े न, कोई कितनी भी गलती कर दे भाई, दिल बड़ा करो, आओ उसे गले लगाते हैं, हम उससे बैठकर बातचीत करेंगे, कोई दाएं बाएं होगा तो उसको भी समझाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई असली दुश्मन कोई और है, और खेत का बंटवारा हमारे सामने दिखाकर हमारी फसल लूट कर लेकर चला जा रहा है। और फसल लूट गई तो बंटवारा बाद में हो जाएगा, लेकिन खेत लूट गया तो अगली बार फसल आपके हिस्से में आएगी ही नहीं, फिर बंटवारे का लड़ाई किससे करेंगे। आए कमेरा जातियों के लोगों, आओ हम सब लोग एकजुट हो जाएं, और आनंद पर्वत के लोगों, इस पाखंडवाद अंधविश्वास से लड़ाई, आप तो जागरूक लोग हैं, गांव गांव लेके चलिए, हम भी चलेंगे आपके साथ, गांव गांव लोगों को समझाएंगे, शिक्षा की ज्योत जलेगी तो अंधविश्वास और पाखंड का अंधकार दूर हो जाएगा। और जब तक एक और एक दो, अगर एक और एक मिलकर दो होता है तो इसे गणित कहते हैं। एक और एक मिलकर एक हो जाए तो ये प्रेम होता है,
एक और एक मिलकर शून्य हो जाए तो ये रूहान आध्यात्मिक बात होती है, और एक मिलकर 11 हो जाए वह संगठन होता है। आइए मिलकर संगठन बनाए, एक और एक को 11 करें, और तब जाकर के हम अपने लोगों का भविष्य बचा पाएंगे। जाते जाते मेरी गुजारिश, पाखंड अंधविश्वास से तब आपके बच्चे बचेंगे जब शिक्षा की लड़ाई उनसे लड़ ली जाएगी। बचपन में वो किस्सा सुना था ललोगन की ना, गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है, सुनते थे ना भाई। तो उसका अगला जवाब लिख के एग्जामिनर क्या बोला कि बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। और हमारे बच्चे जिस दिन पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, भाई अंधविश्वास पाखंड हुआ लिख के 100 बताया हर जगह बोलती। एगो कथावाचक जात और लेके लोगन के कथावाचक लाखों भीड़ में कहता आपके बच्चा का जहिया इम्तिहान होकर बेल पत्रा पे शहद लगा के शिवलिंग पे चिपका दिया तो यार बेटा बेटी पास हो जाएगा। अगले दिन अखबार में खबर छपल कि ओकर अपना लड़का 8वीं में 2 बार फेल हो गया। भैया अंधविश्वास में तो यार माल लुटा था, और अंधविश्वास से अपने लोगों के बचावे के। अंधविश्वास पाखंड हमारे लोगों को शिक्षा से दूर कर रहा है। और आखिरी बात, जितने लोगों ने भारत के संविधान का लाभ लिया है, शिक्षा लिया, पढ़ाई किया है, नौकरी कर रहे हैं, लोग वो नफरत करने के लिए दिन रात एक किए हैं। तो अम्बेडकराइट लोग जो पढ़े लिखे हैं वो शायद अपने एसी घरों में अच्छा पढ़ करके अच्छी नौकरी कर रहे हैं और अपने बाल बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं देश भर में घूम करके कह रहा हूं, हाथ से श्रम करने वाले कमेरा लोग असल में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए लड़ रहे हैं। वो गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक, और हम तो निकम्मे लोग हैं भाई। हमको तो बहुत प्रिविलेज मिला। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में गाय भैंस चराते थे आजमगढ़ में, और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने का मौका मिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप किया। वहां हमारा प्रोफेसर बोला कि कैसा दिन आ गया है कि हीरो के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे, तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। उस दिन थोड़ा सा एहसास हुआ। दिल्ली आया, ये राजेंद्र पाल गौतम जी बैठे हुए हैं, सुमित चौहान, सामने हमारे तमाम दोस्त बैठे हुए हैं, खड़े हैं, मीडिया के साथी। हम सारे लोगों ने पिछले 4-5 साल में 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई मिलकर लड़ी। 2 अप्रैल का भारत बंद मिलकर किया, तमाम आंदोलन मिलकर किया। तब जाकर समझे कि भाई गाय भैंस चराने वाले लोग जाने कितने पैदा हुए और गाय भैंस चराते मर गए। लेकिन जब तक भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू हुआ तो हमारे जैसे जाने कितने लोग पढ़ लिख करके किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने, कोई मीडिया में गया, कोई वकील बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना। आओ मेरे भारत से प्रेम करने वाले लोगों, मोहब्बत और प्यार का भारत बनाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की लड़ाई में मत जाइएगा। एक वादा मैं आपसे ये करने आया हूं, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई हमारी नहीं है। दूसरा वादा, कम खाइएगा, कम सोइएगा, लेकिन अपने बेटा बेटी दोनों को शिक्षा जरूर दिलाइएगा। तीसरा वादा कि ये बाबा साहब और पेरियार साहब, फूले साहब और तमाम लोगों का मिशन आंदोलन गांव-गांव लेकर चलिएगा। और कहा है ना, जोखिम बहुत है भाई, लोग मुकदमा कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं। फिर भी एक शेर मुझे आरिफ सैफी का याद आ रहा है कि टकराएंगे तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली, और हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। इसलिए हमारे पुरखे न भागे न डरे, न किसी के सामने झुके। हम बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार के वारिस तब असल मानों में कहे जाएंगे जब एक दिन जयंती मनाने की बजाय हर दिन 365 दिन दिल में बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार को रख करके शिक्षा बचाने, रोजगार बचाने, देश बचाने, संविधान बचाने की लड़ाई, मोहब्बत और प्यार बचाने की लड़ाई, 90% लोगों को एकजुट करने की लड़ाई गांव कस्बे तक जाकर के लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तब हम बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार के सच्चे वारिस हैं। वरना ये लड़ाई अधूरी होगी और आने वाली पीढ़ियां हमसे यही कहेंगी कि तुम जब थे तो संविधान था, तुम जब थे तो सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार था, तुम हमें कौन सा भारत सौंप के गए? केवल मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगा वाला भारत, केवल सरकारी नौकरी को बेच देने वाला भारत, सरकारी फैक्ट्री को बेच देने वाला भारत, रोज ये दलित पिछड़े आदिवासियों की हत्या वाला भारत, आपस में नफरत वाला भारत। हम आप उनसे आंख नहीं मिला पाएंगे। हम उनसे आंख मिलाएंगे तब जब वो पूछेंगी तो हम कहेंगे बिना बुलडोजर से दड़े,
बिना केस मुकदमे से डरे, बिना उनकी लाठी गोली से डरे, हम बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार के वारिस आनंद पर्वत में खड़े होकर अपने लोगों को जागरूक करते हुए कह रहे थे, लड़ेंगे तब तक रे कि जब तक अपन का भारत नहीं बना पाएंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद।